बिन सतगुरु बच्चे नहीं फिर बूढ़े बहुमान। बहु सागर की त्रास से सतगुरु पकड़ी बाएं। गुरु सम जग में कोई नहीं, सात दीप नौ खंड। तीन लोक नहीं पाविए और 21 ब्रह्मंडा। गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म गुरुदेवन के देव। गुरु बिन पार न पाविए जाकी करियो सेवा। दृष्टि पड़े गुरुदेव की देखत करे निहाल। और गति पलटे सबे कागा होती मराल। से जा गुरु रंगरेज सा सब ही को रंग देत। जैसा तैसा बसन जो कोई आवे सेत।
की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु महाराज जी साहेब की, माता पिता गुरुदेव की, सनातन सत्य धर्म की। ऐसे मान पुरुष कहते हैं नमो नमो गुरु तुम शरणम। नमो सजना गणित का सबसे बड़ा अंक है। एको बियो तियो चौको पांचो छठो हाथों आठों नमो, समझे? तो नमो एक बड़ा का प्रतीक है कि सबसे बड़ा दुनिया में पद है वो नमो देव आपका है। इसीलिए दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव की वंदनम सर्वसाधुआ प्रणामम पारंगते। नमो राम परब्रह्म जी सदगुरु संतदार जंदरिया वंदन करी पल पल बारंबार। और कहा गया नमो नमो गुरुदेव जी, नमो कबीर सा कृपा, नमो संत शरणागति सकल पाप भय चार। जहाँ भी संत लिखते हैं नमो कहते हैं बाकी 8 10 कठिन, समझे? क्योंकि नमा गणित का सबसे बड़ा अंक है। ये पिंगल का जो एक लोग लिखते हैं नहीं श्री श्री 108 या 1008 लिखते हैं, तभी उसको वापस में जोड़ने से 9 ही होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो सबसे बड़ा अंक है, इसलिए नमो कहते हैं। तो दूसरा लक्षणी करते नमो नाम नम जाना। आज तो ज़्यादातर लोग आवे महाराज के पास में तो नमस्कार में पहली क्यों नहीं गए, सैल्यूट मारे। ओह महाराज ने कहीं मारी गई, कोई क्या महाराजरी कहीं है, जे वो पता नहीं कहीं कौन महाराजरी कई जगह आवे एक जना एक मार करना है तो बाप जी नहीं को कोई तो जड़ हूँ भाई कहीं माप तो ले, कोई बोलने का तरीका नहीं है। ये सब बातें जब समझ में आता है, स्कूल में लड़का जाता है तो कहता है विश्राम सावधान बैठो अच्छी तरह से। ये संतों की कॉलेज है, वो तो शिक्षा की कॉलेज है, और ये अध्यात्म कॉलेज है जहाँ सब प्रकार का नॉलेज दिया जाता है। बैठना कैसे चाहिए, साथी सावधान हो रही है ना, तब जा कर के। इसीलिए सजना बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, खाना पीना कुछ भी नहीं आता। आज बड़े बड़ा मैं शहरों में जाकर देखता हूँ जितने लोग पढ़े लिखे दिखे देते हैं, खाने का होश नहीं, बैठने का होश नहीं, पता नहीं क्या कर रखा है। आजकल मैं जाऊँ जो बात है ना वो पंपर सिस्टम करियो है नहीं, वो हो लख करोड़पति आदमी जाए तबलो लेन मांगे लो मंदो, है ना? विचार नहीं आता है। पहले हमारी भारत की संस्कृति बैठने वालों को मेहमान समझते, पाटा लगाकर बैठाते, लोग आकर खड़े खड़े उसकी सेवा करते। आज वे तो उबर है ले लो तबलो दादा मांगता रहे, वो जूता पहरे खावे, समझ में ही नहीं आवे। ये बस देखा देखी लोगों में जाकर के इस प्रकार का सिस्टम बना रखा है। ये भारतीय संस्कृति के और हमारी संत संस्कृति के विरुद्ध है, अच्छा नहीं है। हमें जाकर के हर बात पसंद आ गया तब का, और ऐसी कई प्रकार की बातें हैं जो लोग उसमें जाकर के लेकर चल पड़े हैं। हमारे पूर्वज क्या करते थे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की लैंड क्या है वो समझने की जरूरत है। और अच्छा करते वो तो छोड़ दिया, और जो कच्चे थे कोई तो दारू पीता हो के मारा तो बडरे पीता है नहीं। इसी प्रकार से ऐसी बातें नहीं, अच्छाई और सच्चाई लेनी चाहिए। जैसे हमने खाने पीने में युग में बदलाव किया है, जिससे किया वैसे भी जाकर के सत्संग में, ज्ञान में, रूढ़िवादियों में भी परंपरा का बदलाव करना चाहिए। जो अच्छी और सच्ची हो उसको पकड़ना चाहिए, है ना? तो इसीलिए कहा गया नमो नमो गुरु तुम शरणम, तुम्हारे दर सकल अग्ना से जीते पांचों और मनम। आपके दर्शन से मात्र से सब पाप नाश हो जाते हैं। कोई लोग कहते हैं खाली दर्शन हो जाए, क्यों को नहीं वे खाली दर्शन पुलिस देखे चोर ना आ जाए, नहीं ना है ना? देखते ही भाग जाता है। सिंह सु गज्जन स्वान सुसे जीव, बिल्ली ने देख मुसंबर धायो। सिंह की आवाज सुनते ही हाथी भाग जाता है, और स्वान सुसे जीव कुत्ते की आवाज देकर खरगोश भाग जाता है, और बिल्ली ने देख मुसंबर धायो, बिल्ली की आवाज सुनते ही जो बिल में घुस जाता है। इसी प्रकार संतों के दर्शन से पाप जाकर के भाग जाते हैं। जहाँ जागत नगरी जहाँ चोर नहीं लागे, जागत नगरी वहाँ चोर नहीं लगता, चोर तो जाकर के स्वयं लगता है। इसीलिए हमारे जीवन में दर्शन किया ताप तीनों भागे, सन्मुख पाप न साधा,
मुंह नहीं रहे पूछे तो बोले कह प्रेम की बातें। अच्छे अच्छे संतों के दर्शन से उनके जीवन में बदलाव आ गया और आता ही है, पक्की बात है। चरण छुअत गतिमति सब पलटे, जैसे पारस लोहा सोना, जैसे पारस का स्पर्श करने से सोना बनता है, ऐसे गुरुदेव के चरण छूने से हमारे जीवन में उनकी भक्ति का संचारित होता है। कई लोग परिणाम भी करें, काम करे जन दोनों हाथों करे, लड़ाई करे जन दोनों करे, गाड़ी चलावे दोनों चलावे, परिणाम करे जन ये को करेगा वो मारो फुटड़ो ही। क्यों दो है वो एक ने कहीं अड्डा में ली गई, जब दोनों है तो दोनों से तो करो। और वो भी परिणाम करे तो पाँव छुए नहीं, आगू ही करे नहीं। बिजली का करंट में जब तक आप छूओगे नहीं करंट नहीं आ सकता है। ऐसे लिए माँ बाप के गुरु के संत के चरण छूओगे नहीं, उनकी भक्ति आपको कैसे रहेगी। इसलिए चरण छूना चाहिए, तब जाकर के उसका निर्णय होता है। कोई भी बात हो, जब मिठाई को छूएंगे नहीं रस आएगा क्या, कैसे आ जाएगा। करंट नहीं आ सकता, मिठाई का रस नहीं आ सकता है और किसी का रस नहीं आ सकता छूने के बिना। तो जाकर के गुरुदेव की माँ बाप का आशीर्वाद और सत्संग और भजन और भक्ति वो क्या आएगी। इसीलिए उनके चरणों में जाकर के वंदना छुप करके करना चाहिए, तब जाकर के उसकी वास्तविकता समझ में आएगी। और दोनों हाथ है तो सब काम से करो। क्यों दर्शन कराने एक को थोड़ी करा, एक बंद कर, दोनों करा। नाक को सांस ले दोनों लेवा, हवेजन सब हाथ चला दोनों काम करा। और पाँव से चलते तो एक से थोड़ी, दोनों से चलते तो फिर परिणाम एक से क्यों, दोनों से होना चाहिए। बैठ करके बंदगी करना चाहिए, राम जी राम साहब बंदगी करना चाहिए। रूबा करो तो कम से कम रूबा वेल दोनों तो करो, है ना। सबसे पहले प्रथम लाभ चरणामृत लेने, जे कोई शीश निभावे, कोटि तीर्थ का फल से जामे, घर बैठो ही पावे। पहलम पहुंच जाकर के हमें शिष्टाचार आना चाहिए। अरे शिष्टाचार नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ही जो और कहीं दूसरों तो वही है शिष्टाचार। यदि मकान में सफाई है, सफाई नहीं तो कचरो तो है ही है। ये तो दिन है, दिन नहीं तो रात तो है ही है। एक तो स्वाभाविक है, जीवन में सत्संग है और सत्संग नहीं तो कुसंग तो है ही है। उसका नाम क्या है, और दूसरा और अपना भी है। यदि दान सफाई है, सफाई नहीं तो तो है ना। एक तो स्वाभाविक होता है। इसलिए चरण छुअत गतिमति सब पलटे, जैसे पारस लोहा सोनम, सीप को पर स्वती वही मोती शोभित ऐसी राजरणम। जैसे सीपी को स्पर्श करने से स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती बन जाती है, ऐसे गुरु जी का शब्द सीपी जैसा जिज्ञास होता है, उसके हृदय में ज्ञान का मोती प्रकट हो जाता है। पानी एक ही होता स्वाति नक्षत्र का, जब सीपी में गिरता तो मोती होता है, और केले के पत्ते में गिरता है तो कपूर बनता है, और सांपरे मुख में गिरे जरा तो फिर जहर ही बनता है ना। एक बूंद त्रिभाव, एक बूंद है लेकिन आगे बर्तन है जैसा। एक आदमी के सोचने की विचारधारा के ऊपर उसका निर्भर करता है। एक मारवाड़ में चित्र बोलता, कनो 4 जना निकलिया। एक तो पहलवान, पहलवान कई करे दंड बैठक कसरत, एक राम भगत, एक मोमडन मुस्लिम भाई साहब और एक माड़ी, 4 निकलिया। जन वो एक बोलर बोले, कहते चित्र क्या बोलता है। पहलवान बोले वो क्या, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। फिर वो राम भगत के नहीं गलत है, तो क्या वो बोले सिया राम दशरथ, सिया राम दशरथ। ओके नहीं तू गलत बोलते हैं, गलत है। तो जिन्हें मोमडन मुस्लिम के ओके अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। जैसे वो माड़ी के थे सही नहीं हो, ओके गाजर मूड़ी अदरक, गाजर मूड़ी अदरक, है ना। तो तीतर तो एक ही है, बोले पण वे अपना अपना भाव उनमें थे भाव जमा। ऐसे ही जो हम जाकर के संत महात्मा की बातों का मतलब जैसा आदमी होता है उसको वो उसे भाव में उसमें बदलता है, समझे। जबकि तीर्थ तो अपनी मस्ती में बोलता है,
ऐसी संत अपने पानी तो वो होता है अपना अपने पात्र जैसा उस पर असर होता है। समझे, एक उदाहरण देता हूँ इसलिए। तो संत महापुरुष कहते हैं आप समझने की कोशिश करो। तो संत महापुरुष कहते हैं चरण छूत गति मर्जी हंसा हो का बुद्धि नासे। संतों का संगत से हंस बन जाता है। देखो पक्की बात है, संतों का संगत करता जब हंस बन जाता है और सिर कंस बन जाता है ना। क्योंकि संतों की संगत जिसको समझ में नहीं आता है तो वो जाकर के सजना बिल्कुल ही जाकर के सजना चिड़ा का चिड़ा रह जाता है। पुरानी टाइम में तो, और आज तो घर घर बैठे हैं और आपने तसली नहीं हुए तो सुबह कचड़ी में जान पे हो। अवलोकन करो, एक सामने बाप, इधर सामने बेटा, एक सामने भाई, भाई सामने, जिसका केस मर्डर झगड़े इत्यादि के केस सामने। तो कंस को कंस काटने वाला कंस नहीं तो और क्या है? और कंस किसे कहते हैं? तो आज तो दुनिया में जहाँ जहाँ है, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संतों की संगत में बैठो और इन हंसों की पंगत में बैठो। संतों की संगत में बैठकर हंस बनोगे। हंसा होई काग बुद्धि नासी, फिर कैसे होए मरणम, छूटे बंधन कर्म कटे सब पूर्ण पाए ज्ञान धनम। तो बंधन छूट जाएगा, कर्म कट जाएगा जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा सदगुरु समृत पूरा पाया। ऐसे जब विवेकी संत मिल जाएंगे तो फिर जग के दुख सुख क्यों सहनम। जिनको जीवन में ज्ञान हो जाता फिर संसार के दुख सुखों से वो परे हो जाता है। आज आदमी के जीवन में दुख केवल मानंदी है, दुख वास्तव में होता नहीं है, आदमी मानकर दुखी होता है। एक मेरा बनाया हुआ उदाहरण है, बहुत ही सुंदर है। कोई राजस्थान में सजना अपने एक गांव से दूसरे गांव ये आदमी जा रहा था। तो जा रहा था तो बीच में जंगल पड़ता, गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम था, उसको दिन में प्यास लगी और प्यास लगी तो कि भाई कहाँ पानी पिए। तो जाते जाते सोचना क्या कि एक कुआं था और कोई सुना तो वहाँ थोड़ा बहुत कोई बाल्टी थी, उसमें पानी निकाल पानी पिया, थक गया। तो कुआं के जो पानी अपने मारवाड़ में पहले सिंचाई होती नहीं, जो छाट में शिला माते पड़ता, उन्हें थोड़ो भी कहता वटे जान भाई साहब थोड़ो रेस्ट करियो। तो रेस्ट करते ही उसको करवट बदला, सीधा कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो कुएं में कमर कमर तक पानी था, तो वो डूबा तो नहीं, खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया और अब वो कहता रहे गजब हो गया, मैं कुएं में गिर गया, कोई आवे तो बाहर निकाल दें। और बाहर निकाले बिना तो कुएं में क्या, दुखी हो गया। और जंगल में और दूसरा कौन आए, किसको आवाज़ दें। जितने में कोई किलोमीटर दूरी में कोई भाई साहब की मवेशी चराने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला की ढाणी थी, घर था। तो उनके कोई पत पत्नी में खटपट हुई तो भाई साहब चटपट उठिया, उठ गयो इन दुख भी जब मरनो ही छोको। और तो कोई साधन दी को नहीं कि उठ, बेरो कुआ है, उठ जान, मैं गिरो। तो वो भागो भागो आगू दौड़ तो ही आवे। तो दौड़ने की आवाज़ जीवी उसके कोना में, कुएं के अंदर वाला के कोना में आई। तो उसने सोचा कोई राहगीर जा रहा है तो अपन आवाज़ दो ताकि अपन बाहर निकाल दे, नहीं तो अपन मरनो ही है मैं। तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई जाने वाला कौन है, जाने वाला कौन है। जोर जोर से आवाज़ देगी तो कुआं में आवाज़ बाहर गई। तो वो चौकनो भी हो यार, अटे कोई आदमी दिख नहीं रहा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जानिए ऐसे ही कोई लगता है। फिर भागा तो फिर वो सोचा कि वो चला जाएगा और फिर कौन कहेगा। जोर जोर से आवाज़ लगी, अरे बाहर जाने वाले कौन हो, जाने वाले कौन हो, मुझे आओ और बाहर निकाल दो। तो 2-3 बार उसने चौंकना होकर के चौंक करके देखा तो आवाज़ तो उधर से आ रही है जिधर मैं जा रहा हूँ। तो उसने वो अपना पढ़ना और वरना वो तो भूल गया, करके आवाज़ कहाँ से आ रही है। और धीरे धीरे पाछो कुआं कने पास में आया और देखा तो एक आदमी अंदर में खड़ा है। अरे भाई तू यहाँ कैसे पड़ा है और पानी में कैसे खड़ा है।
अरे कि मैं बेरा में कुएं में गिर गया, बहुत दुखी हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। वो कि मैं तो बाहर बहुत दुखी हूँ, मैं पढ़ने वाला है, तू बढ़ क्यों बाहर निकले, है ना। अरे बाहर हुक नहीं है, मैं तो कुएं में गिरने के लिए आया, बाहर तो दुखी है ना अभी। और वो कहे हाँ मैं मत यही, अंदर में बहुत दुख है, मैंने बाहर निकाल दे। ये एक उदाहरण है। अब कुएं के अंदर वालों को बाहर सुख दिखता है और बाहर वाले को कुएं में सुख दिखता है। सुख दोनों जगह ही नहीं है, न तो कुएं में सुख है और न कोई बाहर है। सुख तो सजना समझ में है, यदि समझ आ जाए तो कुबो जी जमीन के नीचे दब गए, फिर भी वहाँ बैठे राम राम करने लग गए, वहाँ भी बैठे सुख मान लिया और मान संत कहलाए। और जाकर के सजना बाहर बैठे भी जिनको ज्ञान है तो वहीं दुखी है ये, ठीक है ना। तो सुख आदमी की मानंदी है, आप देख सकते हैं हर जगह। एक बच्चे वाला बच्चे में सुख मानता है और बच्चे वाले से जाकर पूछो वास्तव में सुख है या नहीं, उससे पूछो जाकर के, है ना, वो कहेगा नहीं। और वो मने प्रूफ ही में वे कि मैं कई बार गाँव में जावा सब लोग आन के वे कहीं कहीं हरदरी बातें निकल जाए कि महाराज थे महाराज बनगा हुकी वेगा तेरा मने ठा पड़ेगा, हाँ कि है तो बाद में झंझट है ना। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि वास्तव में सुख कहाँ है। तो और संतों ने तो वाणियों में कितने वर्षों पूर्व लिखा, पर हम सुनते नहीं उसको, और सुनते हैं तो उसको जीवन में गुणते नहीं है, इसलिए असर नहीं होता है। संतों पहले ही लिख गए कि जगरो एक सकल दुखदाई, जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक तो सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाणो। सुखदायक तो सत्संगत है, संतों की शरणागति में है, ज्ञान में सुख है। मतलब सुख है अंतर में, और आदमी खोजे बाहरे, बाहरे सुख है नहीं। बाहर सुख होता और मिलेगा भी सही तो बाहरे वालों बाहरे तक ही रहे, कहीं कहीं छूट जाए बस। इसीलिए सुख भीतर है और आदमी की दृष्टि बहिर्मुख है, इसलिए हमारी दिशा गलत है। संतों के पास में आने से हमारी मन की दिशा बदल जाती है, बाहर से हम भीतर की तरह मुड़ जाते हैं। एक मैं उदाहरण कहता रहता हूँ, जैसे कोई यहाँ से हम आप सूरत में बैठे हैं तो सूरत से कोई एक भाई साहब जा रहा है, उसको जची कि भाई मुझे मारवाड़ जाना है, और अटू निकलो सीधो वापिरी दकीने बम्बई दकीने जा रही हो। आगे से कोई महाराज मिले, महाराज बड़े भेदी महात्मा थे, जानते थे। अभिवादन किया तो महाराज ने कहा बोलो भाई कहाँ जा रहे हो भाई साहब, सब मारते के देख जो क्यों भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कैसा मारवाड़, क्यों अटने तो धारवाड़ आ जाए, मारवाड़ अटने कटे। महाराज जानते इधर मारवाड़ नहीं है, इधर तो जाओ तो हुबली धारवाड़ आज, है ना। तो मेरी तरफ में देखो, महाराज ने कुछ नहीं किया, बोला कुछ नहीं, मुंडो फेर दियो यूं फाच चढ़ने, मारवाड़ देखी ने यूं पकड़ क्यों अब जा, समझे आप, कुछ नहीं बोला, मुंह पकड़ के मुंह इधर कर दिया, जिधर दिशा में मारवाड़ है इधर दिशा में फेर दिया, अब जाओ तो ज्यों ज्यों डिस्टेंस कम होता जाएगा। ऐसे ही संत यहाँ आने वाले लोगों का मुंह बाहर की तरफ में है और संत अपना मुंह पकड़ करके अंतर की तरफ में कर देते हैं, अब जाओ तुम्हारा मुक्ति का गांव आएगा। हम जाकर के बहिर्मुख वहाँ खोजते हैं, वहाँ गांव है नहीं, जहाँ सुख है वहाँ हम खोजते नहीं हैं, और जहाँ खोजते हैं वहाँ कभी सुख है ही नहीं। इसीलिए आदमी जीवन में कभी सुखी हो नहीं सकता है। सुखी रहने का मंत्र है जब सुख है उधर दिशा में खोजो। एक आदमी जमीन में खोदे, पानी आई जमीन में वही है पानी, कहीं 10 फुट कहीं 20 फुट कहीं 50 फुट चाहे 2000 फुट, पर जमीन में पानी है, खोजेगा तो मिलेगा। अब जमीन में नीचे तो नहीं खोदे, और कोई पहाड़ ने हुरंग खोद दे 4 किलोमीटर में, यार के मैं ही खोदूं, पानी आई पानी तो आँखिया में आई, है ना। पानी खोदते खोदते आँखिया में आ जाएगा, वहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि खोदता तो वही है लेकिन खोदने की दिशा गलत है। जिधर दिशा में पानी है उधर दिशा में खोजता नहीं है। इसीलिए राम जी परमात्मा सुख को आदमी बहिर्मुख खोजता है और वहाँ नहीं है।
राम जी परमात्मा सुख शांति हृदय के अंदर की तरफ है। आज जितने संत आनंदित क्यों हैं? उन्होंने जिस दिशा में सुख है उस दिशा में खोजा है, तब मिला है। और दुनिया खोजते सुख प्राणी और पुत्र और मकान और दुकान में, वहाँ खोजता है, वहाँ सुखी हो नहीं सकता है। दुकान हो तो डनलपन गद्दो ला सके, नींद थोड़ी ला सके। दुकान हो चमचम जलेबी ला सके, भूख थोड़ी ला सके। जिसके भोजन की इच्छा है उनको भोजन मिलता नहीं है, और जिन्हें भोजन मिले उन्हें पचता नहीं है। माता पिता तो आई हुए है ना, तो इसीलिए वहाँ से खरीदना नहीं है। खरीदो तो वो ठीक है, लेकिन शांति सत्संग और ज्ञान से मिलेगा। एक आधुनिक शेर है, शेर जो शायर लिखता है ना, तो आधुनिक शेर है, मकान में जब आदमी जाता आज के घर में, तो जो ही घर में घुसता तो आगे देखो तो सोफा सेट है, घर में घुसे सोफा सेट है, और आगे जावे तो देखे तो टीवी सेट है, और जितने में आगे जाता आगे डाइनिंग सेट है, जितने में घर से बहन जी निकले गोल्डन सेट है ना। तो घर में घुसे तो सोफा सेट, टीवी सेट, डाइनिंग सेट, गोल्डन सेट, सब सेट है, पर माइंड अपसेट है ना। सब सेट है पर माइंड अपसेट है, माइंड सेट नहीं है। इसलिए जाकर के सजना कभी भी ये सोफा सेट नहीं, सुख दे सकते नहीं है ना। कल्पना छूटती नहीं है, इसलिए कल्पना छूटने का उपाय ये सत्संग और ज्ञानी है। इसलिए सत्संगत में नित्य का आओ और साधु संतों ने शीश नियाओ और उनसे कर लो प्रीत। आ बताऊँ तने राम जी मिलने की रीत, राम जी मिलने की रीति है, और जिनके जीवन में आएगा वो मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि, और सब संत कहते हैं, अवतारी लोग वही बात कहते हैं। रामचंद्र जी जब शिवरी से मिलते हैं तो शिवरी से नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं प्रथम भक्ति संतन करी संगा। ये शिवरी मेरी पहली भक्ति है कि संतों का संग करो। भगवान कृष्ण का प्यारा भगत उद्धव है, उद्धव ने कृष्ण यूं समझावे, और कर्म से मैं वश नहीं हूँ मने सत्संग भावे। सत्संग से मैं वश होता, बाकी किसी से नहीं। आदि व्याधि जीव की मिट जावे सत्संगत के माई, कृष्ण देव उद्धव से भाग्यो सदगति गुरु बिना नहीं। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं सदगति गुरु के बिना जीवन में कभी हो नहीं सकती है। ऐसा सदगुरु पूर्ण पाया जग का दुख सुख क्यों सेनम, कहें कबीर सुनो वही सांतो आनंद मंगल वेरेनम। अरे नमो नमो गुरु तुम शरणम, तुम्हारा आदर सकल अगना से जीते पहुँचो और मनम। तो इसीलिए अच्छे विवेकी संतों का संग करके और